ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 22 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे प्रातः मुरली का अत्यंत गहन, गूढ़ और अनुभव से भरपूर मंथन। आज की मुरली हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सिखाती है कि अगर हम बाप की याद में एक्यूरेट हो जाएं तो हमारा चेहरा, हमारी स्थिति और हमारा जीवन सब कुछ बदल जाता है। ओम शांति। एक्यूरेट याद, ये शब्द बहुत खास है। क्या साधारण याद और एक्यूरेट याद में अंतर है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। साधारण याद में मन भटकता रहता है, लेकिन एक्यूरेट याद में आत्मा पूरी तरह बाप में स्थित हो जाती है। और इसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देता है? बिल्कुल। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों का चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहता है, क्योंकि अंदर से आत्मा हल्की और पवित्र हो रही होती है। आज का प्रश्न भी बहुत प्रैक्टिकल है। याद में बैठने की विधि क्या है? बाबा कहते हैं, सबसे पहले देही अभिमानी बनो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देह और संबंधों का जाल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। बाबा ने इसे जाल कहा है, जैसे मकड़ी का जाल। रिश्ते, काम धंधा, जिम्मेदारियां, ये सब बुद्धि को बांध लेते हैं। तो इस जाल से बाहर कैसे निकले? बाबा कहते हैं, हप कर लो, मतलब 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दो। बुद्धि से डिटैच हो जाओ। ये बहुत शक्तिशाली इमेज है। हाँ, और यही अभ्यास है। आप मुए मर गई दुनिया, यानी जब आत्मा देह से अलग हो जाती है तो दुनिया खत्म हो जाती है। तो याद में बैठना मतलब भागना नहीं, बल्कि डिटैच होना है। बिल्कुल। बाहर से सब चलता रहेगा, लेकिन अंदर से आत्मा बाप के साथ जुड़ी रहे। बाबा ने कहा, ये याद की यात्रा है। हाँ, और ये सबसे अनोखी यात्रा है। इसमें पैर नहीं चलते, बुद्धि चलती है। और ये यात्रा कौन सिखाता है? स्वयं बाप, जो साथ में भी ले जाते हैं। तो ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। नहीं, ये डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा से। बाबा ने कहा, सत्संग में लोग गुरु को याद करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ बाप को याद करते हैं, और वही असली योग है। और इस योग से क्या होता है? कट निकलती है, यानी पिछले जन्मों के विक्रम जलते जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, यही असली शुद्धिकरण है। बाबा ने सुबह के समय का भी विशेष महत्व बताया। हाँ, अमृत वेला। उस समय अगर याद में नहीं बैठे तो माया के तूफान जल्दी आते हैं। और मन फिर बाहर की पंचायत में चला जाता है। बिल्कुल। काम धंधा, रिश्ते, योजनाएं सब बुद्धि को खींच लेते हैं। तो समाधान क्या है? दिन की शुरुआत ही याद से करो, ताकि दिशा सही हो जाए। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मकड़ी का जाल। हाँ, जैसे मकड़ी जाल बनाती है और फिर खुद ही समेट लेती है, वैसे ही हमें भी अपने देह के जाल को समेटना है। और फिर अकेले देही बन जाना है। हाँ, यही सच्ची स्थिति है। बाबा ने एक और बहुत गहरी बात कही, पतियों का पति। हाँ, दुनिया में लोग किसी न किसी से जुड़े होते हैं, लेकिन असली संबंध परमपिता से है। तो हमारी प्रीत किससे होनी चाहिए? सिर्फ एक बाप से। और यही सच्चा योग है। हाँ। बाबा ने कहा, तुम बाप का आह्वान नहीं करते, बल्कि उसकी याद में रहते हो। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। बुलाना नहीं, जुड़ना है। और यही उन्नति का मार्ग है। बिल्कुल। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, खाना खाते समय भी याद। हाँ, अगर हम बाप को याद करके खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाप के साथ भोजन कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरा अनुभव है। और यही जीवन को आध्यात्मिक बनाता है। बाबा ने कहा, ऑफिस में भी लोग याद में बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ समय निकालकर कुछ मिनट भी अगर गहराई से याद करें तो स्थिति बदल जाती है। और लोग उन्हें देखते हैं तो समझ नहीं पाते। हाँ, क्योंकि वो अशरीरी हो जाते हैं, जैसे गुम हो गए हों। ये अवस्था क्या है? जब आत्मा शरीर से डिटैच होकर बाप के साथ जुड़ जाती है। बाबा ने कहा, सोल कॉन्शियस बनना जरूरी है। हाँ, तभी हम वापस घर जा सकते हैं। और पवित्रता के बिना संभव नहीं। बाबा ने कहा, ये राजयोग कोई और नहीं सिखा सकता। हाँ, केवल परमात्मा ही सिखा सकता है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। बाबा ने भारत के उत्थान और पतन की भी बात की। हाँ, भारत स्वर्ग था, अब नर्क बन गया है। और लोग ये समझते भी नहीं। नहीं, यही अज्ञान है। और हम जानते हैं, और यही हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को भी समझाएं। बाबा ने कहा, अभी समय आ रहा है जब सबको पता चलेगा। हाँ, सत्य प्रकट होगा।
बाबा ने एक्यूरेट योग पर बहुत जोर दिया। हाँ, कोई आधा घंटा, कोई 15 मिनट, कोई 1 मिनट और कोई तो बिल्कुल नहीं। और जो सारा दिन याद में रहते हैं, उनका चेहरा चमकता है और वे अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। मतलब सच्ची खुशी वही है। हाँ, स्थायी खुशी। बाबा ने कहा याद से हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। हाँ, स्वास्थ्य भी और संपत्ति भी दोनों मिलते हैं। और ये केवल याद से। हाँ, क्योंकि याद ही मूल है। बाबा ने कहा हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस हैं। हाँ, हम दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, घर का, मुक्ति का। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? खुद भी याद में रहना और दूसरों को भी सिखाना। आज की धारणा क्या है? पहली, पुरानी दुनिया और देह को भूलकर बाप और घर को याद करना। दूसरी, बाप की हर श्रीमत पर चलकर अपनी उन्नति करना और याद में रहकर जीवन जीना। आज का वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म को शानदार बनाना और परेशानियों से मुक्त रहना। इसका अर्थ है जब हम अपनी ऊंची पहचान में रहते हैं तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप को सौंप दे। और अव्यक्त संकेत, मधुरता, सरलता और संतुष्टता हर बोल में। तो आज की मुरली का सार, याद को एक्यूरेट बनाओ, देही अभिमानी बनो और बाप से जुड़कर अपने जीवन को रोशन करो। तभी हमारा चेहरा भी चमकेगा और जीवन भी। ओम शांति। ओम शांति। बाप की स्मृति में स्थित रहकर आप सभी रूहानी आत्माओं को प्रेम पूर्वक नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।